वालेकुम नाज़रीन, आमनाज़ किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर दीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। नाज़रीन, आज जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बहुत मज़े का सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा, गाजर का हलवा। वैसे तो सर्दियाँ अभी स्टार्ट ही होने वाली हैं, लेकिन मार्केट में गाजर बहुत अच्छी अवेलेबल है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको गाजर के हलवे की रेसिपी देती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने गाजर के हलवे की रेसिपी डाली थी, लेकिन वो कुछ डिफरेंट टाइप की थी, और ये खोए के साथ मैं बना रही हूँ। खोया ऑलरेडी मैंने एक दिन पहले बना के रख दिया था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको खोए की रेसिपी भी बता दूंगी। और पहले जो मैंने बनाई थी वो मैंने गाजर को सेपरेट फ्राई करके और दूध को अंदर डाल के बनाए थे। अब चलिए मैं आपको इस तरह खोए के साथ बनाना सिखाती हूँ। तो इसके साथ मैंने ली है तकरीबन 1 किलो गाजर, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। क्रश करने के बाद अच्छी तरह, पहले मैंने गाजर को अच्छी तरह पहले वॉश किया था, फिर क्रश करने से भी जब अच्छी तरह छील लिया फिर मैंने इसको वॉश किया। अब क्रश करने के बाद मैंने इसका वॉश नहीं किया, बिल्कुल ये खुश्क है। इसके साथ मेरे पास इलायची पाउडर है। खोया तकरीबन मेरे पास 2 किलो दूध था, तो उसका मैंने बना के खोया। आपको इसमें से थोड़ा भी दूध नज़र आ रहा होगा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा देसी घी भी शामिल है, तो इस वजह से देसी घी सेपरेट मैं शामिल नहीं कर रही। और इसके अंदर भी मैंने इलायची पाउडर डाला था। और इसके साथ मेरे पास तकरीबन 1.5 लीटर के करीब घर का खालिस दूध है। और अब इसके साथ चीनी जो है हस्बे ज़रूरत, और बाकी जो लवाजमात हैं वो भी हस्बे ज़रूरत हम शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं दूध को पकने के लिए रख दूँगी। जी, तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने दूध को चूल्हे पे पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा तो मैं इसके अंदर जो गाजर मैंने क्रश करके रखी हुई है डाल दूंगी। ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल का गाजर हलवा बनेगा, जैसा कि शादियों पे या आप बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाते हैं, वो बिल्कुल इस तरह बनाते हैं। उन्होंने खोया पहले बना के फ्रीज़ किया होता है। आप मार्केट का खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको देसी घी या बनास्पति घी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिठाइयों में ज़्यादातर घी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो अब ये जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा मैं इसके अंदर गाजर शामिल कर दूंगी। चीनी हम सबसे लास्ट में डालेंगे, क्योंकि चीनी डालने से गाजर थोड़ी चीड़ी हो जाती है। जैसे ही गाजर का पानी खुश्क होगा तो मैं इसके अंदर जो खोया है वो शामिल करके और फिर इसको एक दफ़ा चॉपर में गाजर को चॉप कर लूँगी, ताकि गाजर बिल्कुल नरम और सॉफ्ट हो जाए, उसका दानादार हलवा बने। तो आप देखिए मैं किस तरह से गाजर का हलवा बनाती हूँ। जी, तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि दूध अच्छी तरह बॉयल हो रहा है। मैंने आपको एक और बात भी शेयर करूं कि मैंने इसमें कम दूध इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी खोया है। तो अगर आपके पास खोया ना हो तो आप ज़्यादा दूध भी डाल के गाजर का हलवा सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट बनता है, ज़रा जल्दी बन जाता है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये रेसिपी शेयर करती हूँ। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर गाजर शामिल कर दूँगी। अगर मैं ठंडे दूध में गाजर शामिल करती तो वो जल्दी गलती ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा दूध को गर्म कर दिया है ताकि वो अच्छी तरह से गल जाए। जी, तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि मैंने दूध के अंदर गाजर को शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर अच्छे से बॉयल आएंगे तो फिर मैं इसका चम्मच हिलाऊंगी। आप देख सकते हैं कि गाजर का कलर कितना फ्रेश आ रहा है और बड़ा ही मज़े का ये गाजर हलवा बनता है। मुझे तो बहुत पसंद है, यकीनन और भी बहुत सारे लोगों को पसंद है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनेगा और बड़ा झटपट सा बन जाएगा। तो चलिए अब मैं इसका चम्मच हिलाती हूँ ताकि गाजर अच्छी तरह दूध के अंदर मिक्स हो जाए। जी, तो नाजरीन आप देख सकते हैं कि जो गाजर और जो दूध है वो अच्छी तरह से पक रहा है। तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पे मैं इसको बना रही हूँ ताकि नीचे ना लग जाए। जब गाजर बिल्कुल ड्राई होने के करीब आ जाएगी तो जो खोया मैंने बना के रखा हुआ है मैं इसमें शामिल करूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा खोया हो तो आप सेपरेट गाजर बॉयल करके और उसके अंदर चीनी शामिल करके खोए में शामिल कर सकते हैं, वो भी गाजर हलवा बहुत मज़े का बनता है। लेकिन आप मेरी दूसरी रेसिपी भी अगर देखना चाहें तो उसमें भी आपको बहुत सारी डिफरेंट टाइप के गाजर के हलवे की हेल्प मिल सकती है कि वो मैंने किस तरह बनाया था। तो ये मैं दूध के साथ बना रही हूँ, उसमें मैंने क्रीम भी शामिल की थी, तो इसमें सिर्फ मैं खोया शामिल कर रही हूँ। तो ये गाजर अच्छी तरह पक रही है, साथ साथ मैं इसका चम्मच भी हिला रही हूँ ताकि नीचे ना लग जाए। जी,
जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि गाजर जो है वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुकी है और जो दूध है इसमें मतलब अब आपको कम नज़र आ रहा होगा। गाजर भी जो है वो उसने जो पानी छोड़ा था वो खुश्क हो चुका है। तकरीबन 10-15 मिनट में ये दूध और जो गाजर है वो गल चुकी है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर खोया शामिल कर दूंगी ताकि खोए का जो टेस्ट है और गाजर के हलवे का टेस्ट है वो एक जैसा हो जाए। जी तो नाज़रीन, अब इस स्टेज पे मैंने खोया डाल दिया है। अब खोया भी गर्म होके इसके साथ मेल्ट होगा और आप देख रहे हैं कि जैसे ही खोया डला है दूध का जो कलर है वो चेंज हो गया है। गाजर के हलवे में ज़्यादा खोया महसूस हो रहा है। तो चलिए अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। घी भी ऑलरेडी इसके अंदर था काफ़ी ज़्यादा खोए के अंदर, तो वो गाजर के हलवे को अच्छी तरह से भुनाई में काम आएगा। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने खोए को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। काफ़ी हद तक गाजर का हलवा बन चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर चीनी और इलायची का पाउडर शामिल करूँगी। फिर मैं इसको चॉपर में चॉप करके फिर इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल के इसकी बुनाई करूँगी। वैसे तो साइडों पे घी बाहर निकल रहा है, लेकिन गाजर अभी उस तरह से बारीक नहीं हुई, तो मैंने इसको काफ़ी हद तक बारीक करना है। जी तो नाज़रीन, मैंने अब इसके अंदर इलायची का पाउडर और चीनी शामिल कर दी है। चीनी मैं अपनी मर्ज़ी की डाल रही हूँ। आप भी अपनी मर्ज़ी से जितना मीठा आप ले सकते हैं आप डालिएगा। और अब मैं अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसको चॉपर के अंदर बारीक चॉप करूँगी, फिर मैं इसकी बुनाई करूँगी। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो हलवा है उसके अंदर चीनी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब थोड़ा सा ठंडा होने के बाद मैं इसको चॉपर में चॉप करके फिर इसकी बुनाई करूँगी। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने चॉपर को मशीन पे चढ़ा दिया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके गाजर हलवा डालती जाऊंगी और चॉप करके ज़्यादा मैं मशीन नहीं चलाऊंगी, तकरीबन 30 सेकंड के करीब। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहते गाजर हलवा तो मेरी दूसरी रेसिपी को फॉलो करके भी आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसके अंदर गाजर डालती हूँ और इसका चॉप करती हूँ। इस तरह जो गाजर का हलवा है वो बिल्कुल कलाकंद स्टाइल में बनता है। बारीक गाजर हो जाती है और उसका जो मुंह में टेस्ट आता है बहुत यमी और बहुत क्रीमी आता है। जी तो नाज़रीन, इस तरह मैंने सारा चॉपर में डाल दिया है। अब मैं मशीन को चलाऊँगी और इसको बारीक चॉप कर लूँगी। जी तो नाज़रीन, इस तरह से मैंने इसको बारीक चॉप कर लिया है। गाजर बिल्कुल हल्की सी इसमें नज़र आ रही है और अभी जब इसकी बुनाई होगी तो ये बहुत टेस्टी और बिल्कुल गाजर आपको रेड रेड नज़र आएगी। अभी खोया ज़्यादा नज़र आ रहा है। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैंने जो हलवा था उसको चॉपर में चॉप करके इसको फिर दोबारा भुनाई पे रख दिया है। अब इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो दूसरा घी भी शामिल कर सकते हैं। ये बहुत हेल्दी चीज़ है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। आप इनको बच्चों को लंच बॉक्स में दें, बच्चों को साथ खाने के लिए वैसे थोड़ा सा बर्फ़ी टाइप बना के दे दें तो बहुत अच्छी रहेगी। तो अब इसकी बुनाई मैं अच्छी तरह करूँगी जब तक ये घी बिल्कुल इससे अलग ना हो जाए, बाहर निकलना ना शुरू हो जाए, तब तक मैं इसकी बुनाई करती रहूँगी। जी तो नाज़रीन, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें घी शामिल कर दिया। अब घी को अच्छी तरह मिक्स करके मैं इसकी फुल अच्छी बुनाई करूँगी। अभी भी इसमें थोड़ा सा दूध जो है वो उसका पानी मौजूद है, तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए। आप यकीन करें ये बहुत मज़े का हलवा बनता है और आप इसमें बच्चों को बादाम पीस के, चारों मगज़ और भी बहुत सारी जो इस तरह के नट्स वगैरह डाल के दे सकते हैं। इस बहाने से बच्चे दूध, गाजर और नट्स वगैरह इंजॉय कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं इस घी डालने के बाद तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पे इसकी भुनाई कर रही हूँ ताकि नीचे भी ना लगे और इसके जो भुनाई है बहुत अच्छी हो जाए। तो ये काफ़ी हद तक भुनाई हो चुकी है और अभी कुछ बुनाई इसकी बाकी है। तो जब बिल्कुल डन हो जाएगा, घी बाहर निकल आएगा, तो फिर आपने इसका फ्लेम ऑफ करना है। साइडों से घी अभी आप देख सकते हैं निकल रहा है, लेकिन अंदर अभी बबल्स भर रहे हैं जिसकी वजह से इस पर पानी मौजूद है। तो जब अच्छी तरह से ये पक जाएगा फिर हम इसका फ्लेम ऑफ करेंगे। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हलवा बिल्कुल भुनाई हो चुका है, घी बिल्कुल बाहर आ चुका है। तो अब इस स्टेज पे मैं चूल्हे को बिल्कुल बंद कर दूंगी और फिर इसको डिश आउट करके आपको गार्निशिंग करके सर्व करूंगी। तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट दम पे रख दिया था।
एक निशानी मैं आपको और बताती चलूँ कि जब आप हलवे को हिलाएं तो हलवा एक साथ इकट्ठा हिले तो समझ जाएं कि हलवा अच्छी तरह से बुनाई हो चुका है, घी इसके अंदर से बाहर निकल चुका है, तो आप इसको डन कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, मैंने हलवे को डिश आउट कर दिया है। इसको मैंने चारों मगज़ कोकोनट के साथ और बादाम के पाउडर के साथ डेकोरेट किया है। आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी चाहें डेकोरेट कर सकते हैं। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको, आपके बच्चों को, बड़ों को ये सब कैसा लगा, और यकीनन बहुत मज़े का लगेगा। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।